मित्रों, जेमस्टोन्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जेमस्टोन्स कैसे कार्य करते हैं, जेमस्टोन्स के अंदर क्या प्रभाव क्षेत्र आपका कैसे डेवलप होता है, आपके जीवन में जेमस्टोन्स क्या कार्य कर सकते हैं और क्यों जेमस्टोन्स पहने जाते हैं, किस प्लैनेट से कौन सा जेमस्टोन जो है वो इफेक्टिव होता है। सबसे पहली बात ये है कि आप ये समझ के चलें कि जेमस्टोन जो होता है वो प्रकृति का दिया हुआ वरदान है आपके जीवन में। प्रकृति ने मिनरल्स के रूप में, पृथ्वी के रूप में आपको आपके शरीर के अंदर सब दे रखा है ना, वैसे ही बाहर भी प्रकृति ने बहुत कुछ बना रखा है। जेमस्टोन्स उसी का एक दिया हुआ वरदान है। अलग अलग जेमस्टोन्स जो होते हैं उनका अलग अलग प्रभाव होता है। जेमस्टोन्स के साथ में सबस्टोन्स होते हैं, सबस्टोन्स के भी सबस्टोन्स होते हैं। जेमस्टोन्स कैसे पहनाए जाते हैं? आपकी कुंडली देखने के बाद ही पहनाए जाते हैं। और कौन कौन से जेमस्टोन्स होते हैं? पहले तो मूंगा होता है, मोती होता है, पन्ना होता है, माणिक्य होता है, पुखराज होता है, नीलम होता है ना। उसके साथ में ओपल होता है, डायमंड होता है ना, गोमेद होता है, लहसुनिया होता है। अब इनके आगे आगे सबस्टोन्स भी हैं। जैसे डायमंड का आप ओपल मान सकते हैं, आप अमेरिकन डायमंड मान सकते हैं, आप मोजोनाइट मान सकते हैं, नीलम का आप नीली मान सकते हैं, माणिक्य का आप सनस्टोन मान सकते हैं। ये जो आपका पन्ना है इसमें जेड आ जाता है, ठीक है। और जो मूंगा है उसका सबस्टोन नहीं माना जाता है क्योंकि मूंगा अपने आप में लकड़ी होता है, ठीक है। उसके साथ में गोमेद भी सबस्टोन ही माना जाता है और सबस्टोन इसका नहीं होता है। केतु का भी नहीं, यानी जो है लहसुनिया इसका भी नहीं, ठीक है। पुखराज का सुनहला होता है ना। और मोती अपने आप में नायाब होता है। मोती को जो है, मोती अपने आप में संपूर्ण है तो इसका भी नहीं माना जाता है। अलग अलग क्रिस्टल्स भी प्लैनेट्स पे काम करते हैं। जैसे बुध के लिए आप अगर सपोज इट आप जेमस्टोन पहनना नहीं चाहते हो तो आप ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट पहनिए। जेमस्टोन नहीं पहनना चाहते हो तो आप ग्रीन एवेंचरिन जो है उस पर मैनिफेस्ट कीजिए। मूंगा नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, तो रेड कार्नेलियन पहनिए, रेड कार्नेलियन को यूज़ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आप सपोज इट डायमंड नहीं पहन सकते हैं तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज़ कीजिए, ठीक है, क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए। आप ये व्हाट डू यू कॉल दिस, नीलम नहीं पहन सकते हैं तो एमेथिस्ट पहनिए, है ना। एमेथिस्ट का टहला वो भी क्रिस्टल माना जाता है। उसी तरह अगर आप माणिक्य नहीं पहन सकते हैं तो सनस्टोन पहनिए। सनस्टोन बहुत इफेक्टिव है। इसी तरह से अलग अलग थेरेपीज के द्वारा आप जेमस्टोन्स को रिप्लेस भी कर सकते हो। अब जेमस्टोन्स काम कैसे करते हैं? देखिए, हमारी बॉडी सूर्य और चंद्र से चलती है। सूर्य के अंदर सब प्रकार की जो है वो है पोषण है। ये जो जेमस्टोन्स होते हैं ये सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं और आपकी अलग अलग नर्व्स के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। अब सपोज इट आपकी 5 उंगलियां हैं, ये अग्नि है, ठीक, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। ये अलग अलग एनर्जी सेंटर्स पे हैं। अब मैंने पन्ना यहाँ पहना है, कुछ लोग पन्ना यहाँ भी पहनते हैं। ये डिपेंड करता है उस एस्ट्रोलॉजर पे जो आपको पहना रहा है, कैसे पहना रहा है, क्यों पहना रहा है, कौन से प्लैनेट के कारण कौन से तत्व को आपको जागृत करना है। तो ये हर व्यक्ति का अपना है। जेमस्टोन्स आपके ऑरा को चेंज करते हैं। मैंने ऑरा पे बोला है, अभी जेमस्टोन्स कैसे ऑरा को चेंज करते हैं हम ये भी बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से जेमस्टोन्स का कौन कौन से एनर्जी सेंटर्स पे क्या क्या प्रभाव रहता है ये भी बात करेंगे। जुड़े रहिए।